आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, चत्तारी अवायणिज्जा अविणीये विगई पडिबद्धे अविओसित पाहुडे माई। कहा है, चार व्यक्ति शास्त्र अध्ययन के योग्य नहीं है। चार लोग शास्त्र का ज्ञान लेने की योग्यता नहीं रखते। कौन कौन है? नंबर 1 अविनीत, फिर कहा चटोरा, फिर झगड़ालू और फिर कहा धूर्त। ये चार लोग शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है। अविनीत का मतलब है जो विनय नहीं करता। विनय को जिन शासन में मूल कहा है, एक विनय का गुण ऐसा जो अन्य गुणों को भी प्रेरित करता है, प्रभावित करता, आगे बढ़ाता है। और अवनीतपना है, बड़ों की वंदना नहीं, आदर नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, समय यथाकाल, समय समय वंदन नमन नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसा जो अविनीत होगा वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये तो एक व्यवहारिक सी बात है। तो साधुओं के लिए क्या, एक बच्चा स्कूल में है, अपने टीचर की कदर नहीं करता है, उद्दंड है, उलट पुलट के जवाब देता है, वाचालता करता है, उनके पीठ पीछे कुछ कुछ करता है। और ऐसे शैतान बच्चे स्कूलों में मिलेंगे, ब्लैक बोर्ड पे टीचर के आने से कुछ उठपटांग लिखा मिलेगा। टीचर पीठ पीछे जा रहा, पीछे से चौक जो है लेकर के यूं फेंकना, छेड़खानी करना, उनकी चेयर पर पहले कोई शाही लगा देना, चिंगम लगा देना। ऐसे वाहियातपने आज भी होते हैं, पहले भी हुआ करते थे। जब अपने अध्यापक के साथ कोई विद्यार्थी ऐसा करेगा, उसका क्या ज्ञान फलित होगा? कदाचित किसी की स्मरण शक्ति अच्छी हो सकती है, ग्रहण क्षमता अच्छी हो सकती है, लेकिन ज्ञान हो जाने के बावजूद भी वो ज्ञान फलदायी नहीं होगा, लाभकारी नहीं होगा। तो इसलिए जो है ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए पहली शर्त है कि वो अवनीत ना हो, विनयवान हो, बड़ों की आदर मान रेस्पेक्ट करने वाला हो। और ये बात तो जीवन में आपके घरों के अंदर आपके जो बच्चे हैं वो यदि अपने माता पिता की कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान और विनय करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते तो ये अवगुण है। और वो अवगुण उनके बाद उनकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और अगली पीढ़ी उनके साथ फिर वैसा करती है। तो इसलिए विनय सर्वत्र आवश्यक है, सम्मान सर्वत्र आवश्यक है। खास तौर पर शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना है तो अविनीत पने को छोड़ के विनय को धारण करें। दूसरा कहा चटोरा। चटोरे से अभिप्राय आप थोड़ा सही अर्थों में समझें। अच्छी चीज, स्वादिष्ट चीज सबको अच्छी लगती है, लेकिन एक ये है कि भोजन की थाली सामने आ गई है, या आज मान लीजिए साधुओं की दृष्टि से कहूं, कभी हमारा विचरण गुजरातियों के बीच, कभी मराठियों के बीच, कभी राजस्थानी और एमपी वालों के बीच, कभी पंजाबी ओस वालों के बीच, कभी अग्रवाल जैनों के बीच। सबके खाने के बनाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। मसालों का सामंजस्य भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, घी तेल का अपना अपना तरीका होता है। अब साधु यदि रोज चॉइस पाले कि ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, फुलके ऐसे ही चाहिए, सब्जी वैसी ही चाहिए, तो मामला गड़बड़ है। ये ठीक है कि खाना अच्छा ही मिलता है, लेकिन जैसा मिले और जो सामने आ गया है उसे शांति, समता, सहज भाव से स्वीकार करे। जैन समाज के बीच में रुके तो आहार की स्थिति कुछ और है, और जैनेतर समाज के बीच में है, गांवों में है, अजैन बंधुओं के बीच में है, उनकी जैसी स्थिति है वो वैसा आहार भराते हैं। और साधु को कभी ठंडा भी मिल सकता है, कभी गर्म भी मिल सकता है, कभी सब्जी ठीक भी मिल सकती, कभी नहीं भी मिल सकती। तो जैसी स्थिति है उसको वैसा स्वीकार कर ले, लेकिन फरमाइश ना हो, चटोरापन ना हो, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। जो जैसे हालात हैं वैसे हालात को स्वीकार करके सहजता के साथ चले। किसी तरह खाने में आकर्षण ना हो। खाने में रोज रोज का आकर्षण है तो कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? बड़ा कठिन काम है। बहुत सारे हमारे उत्तर भारत के बच्चे ठेठ दक्षिण भारत में, तमिलनाडु कर्नाटक में पढ़ने के लिए चले जाते हैं या जॉब करने चले जाते हैं। खाने का बिल्कुल अपोजिट मिलता है।
अब अपोजिट मिलता है भाई 4 साल 3 साल पढ़ाई करने गया है, थोड़ा सा समझौता करो, बीच का मार्ग अपना लो, खाने का ही आकर्षण मत रखो। सोचो सारी जिंदगी खाते थे और खाते रहेंगे, लेकिन 2-4 साल पढ़ाई करने के लिए आया हूं और जैसा यहां मिलता मैं उसको स्वीकार करूं। मेरा ये मानना है और मैंने तो अपने आप के ऊपर इस बात को कई बार लागू भी किया है और सोच भी ऐसी है। अन्न के जो है स्वरूप मूल बेसिक एक जैसे हैं। क्या है भाई? गेहूं है, बेसन है, चावल है, दालें हैं और कई चीजें हैं। तो ये चीजें मूल बेसिक वही है। बनाने के तरीके प्रांत प्रांत के अनुसार जुदा जुदा हो सकते हैं। पेट में जो जा रहा है मूल बेसिक चीज ही तो जा रही है, उसके बनाने के तरीके अलग हैं। तो कहने का मतलब यह है, चाहे साधु है चाहे विद्यार्थी ही क्यों ना हो, वो खाने के मामले में बहुत अधिक चटोरापन, अधिक डिमांड, अधिक चॉइस उसकी नहीं हो, सहज रूप से भोजन करे। तीसरा कहा है कि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो स्वभाव झगड़ालू ना हो। अपने साथियों के साथ, अन्य पढ़ने वालों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ या अन्य गृहस्थियों के साथ झगड़े, वाद विवाद, रोजाना कुछ ना कुछ कंप्लेंट, शिकायत, मन मुटाव, ये सब नहीं होना चाहिए। जब चित्त शांत होता है तब ज्ञान आता है, और चित्त शांत है नहीं, लड़ाई भिड़ाई का वातावरण है, तो कैसे काम चलेगा। तो साधु साध्वी जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो स्वभाव से झगड़ालू ना हो। एक स्कूल में बच्चा है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आदि में पढ़ रहा है, स्वभाव से उग्र है, लड़ने मरने में माहिर है, अपने साथियों के साथ रोज लड़ता है, रोज बटन तुड़वा करके आता है, कॉलर फटे मिलते हैं। ये सब क्या है? आप पढ़ने जाते हो, कुश्ती करने जाते हो, वाद विवाद करने जाते हो, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो रोजाना एक उपालंब लेकर के तुम्हारे बच्चे ने उसको पीट दिया, उसको पीट दिया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं। पढ़ने वाला विद्यार्थी, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने वाला साधु, वो झगड़ालू स्वभाव का ना हो, शांत होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, ऐसा हो। फिर चौथा कहा धूर्त। धूर्त कहते हैं चालाक को, छली को, कपटी को। जो चालाक है, छली कपटी है, धूर्त है, ठगता है, परेशान करता है, वो अच्छा नहीं है। वो विद्यार्थी का लक्षण नहीं, पढ़ने वाले का लक्षण नहीं है। और टीचर कह रहा सुनाओ, और उन्होंने जुगाड़ ऐसा कर लिया कि देख देख करके इधर उधर से निगाह मार के सुना रहा है, मेहनत करी नहीं, याद करा नहीं, और तरह तरह के छल करता है, रोज बहाने करता है, जी बुखार हो गया था, जी रिश्तेदार आए हुए थे, जी रिश्तेदार में जाना पड़ गया इसलिए होमवर्क नहीं हुआ। अब कुछ ना कुछ बहाने इस तरह से करे तो वो उचित नहीं है। तो धूर्तता विद्यार्थी, चाहे सामान्य विद्यार्थी है चाहे साधु साध्वी के रूप में विद्यार्थी है, पढ़ने वाला धूर्तता, चालाकी, छल कपट, ठगी इत्यादि ना करे। जो चारों ऐसा करते हैं उनमें विद्यार्थी के लक्षण नहीं है और वो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आगे कहा अगले सूत्र में 4 प्रकार के श्रमणोपासक कहे गए हैं। 4 प्रकार के श्रमणोपासक कहे गए हैं। श्रमणोपासक शब्द है तो पुराना, शास्त्रों का है, लेकिन वर्तमान में प्रचलन से बाहर हो गया है। वर्तमान में बोलने में कम आता है। आजकल तो बस ज्यादा ज्यादा बोलते श्रावक जी, श्राविका जी। श्रावक श्राविका वर्तमान में ज्यादा है, श्रमणोपासक कम है। श्रमणोपासक शब्द का है श्रवण जमा उपासक। श्रवण का मतलब साधु है, लेकिन साध्वी भी इसमें समाहित है। तो जो साधु साध्वियों के प्रति सम्मान की भावना रखे, आदर की रखे और उनकी उपासना करे। अब उपासना साधु साध्वी कैसे करनी है? क्या वो 1008 बार 108 बार उठ बैठ के वंदना कर ले, क्या यही उपासना है? क्या केवल अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ बहरा दे वही उपासना है? उपासना के कई रूप हैं। साधु जी के पास विनय से जाना, कुछ सीखने की भावना रखना, कुछ अच्छे प्रश्न रखना, आदर से प्रश्न करना, सम्मान से प्रश्न करना, विनय पूर्वक वंदन नमन करना, उनकी गोचरी के लिए उनको साथ में आहार के लिए लेके जाना और घरों से गोचरी इत्यादि करवाना, सह सम्मान उनको स्थानक में छोड़ के जाना
और पूछना कि महाराज श्री जी कोई सेवा का कार्य हो, आपकी दवाई, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य लाना है, कोई नई किताब स्टेशनरी लानी है, कोई दवाई लानी है, कोई कपड़े की आवश्यकता हो, कोई भी सेवा कार्य हो, आप मुझे बतलाएं। ये उपासना के कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं। तो उपासना का मतलब ये नहीं आरती उतारनी है, कोई थाली सजा के रखनी है और भी कोई तरीके अपनाने, नहीं, ये कोई तरीके नहीं है। साधु का तो सम्मान का सहजता से काम है कि आप उनकी दैनिक व्यवहार में काम आने वाले जो सामान है उनके बारे में पूछ सकते हैं। आप प्रवचनों में जाइए, शंका समाधान कीजिए, जिज्ञासा रखिए। तो ये सब साधु की उपासना के तरीके। तो कहा श्रवणोपासक 4 प्रकार के कहे गए। प्रकार की बात आ रही है, ये तो मैंने उपासना का तरीका आपको प्रसंग के अनुसार बतला दिया। 4 प्रकार के श्रवणोपासकों को कहा, पहले प्रकार का श्रवणोपासक दर्पण के समान, दूसरे प्रकार का श्रवण जो है पताका के समान, तीसरे प्रकार का श्रवणोपासक है स्थाणु के समान, और चौथे प्रकार का श्रवणोपासक है तीक्ष्ण कांटे के समान। आप कहोगे क्या मतलब है? इसका भाव है, सबसे पहला श्रवणोपासक कहा है कि दर्पण के समान। दर्पण का मतलब क्या है? आप में जो भी श्रवणोपासक श्रवणोपासिका है, आपका हृदय शीशे की तरह साफ है, निर्मल है और पारदर्शी है, कोई इस पर धूल मिट्टी नहीं है। तो आप सरल हैं, सही हृदय के हैं, स्वच्छ हृदय के हैं, आप में छल कपट नहीं है, आप सहज रूप से अपनी धर्म की आराधना पूरी निर्मलता के साथ कर रहे हैं। आप ऐसे शीशे की कल्पना करें जिस पर महीनों से मिट्टी जमी हुई है, डस्ट दाग धब्बे जमे हुए हैं। जब ऐसे शीशे के पास आप जाएंगे, आपका फेस जो है धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा, दागी दिखाई देगा। और आपने कोई कपड़ा लिया, सॉफ्ट कपड़ा लेके शीशे को साफ किया और शीशा चमक गया, तो आपका फेस भी साफ साफ क्लियर उसमें दिखाई देगा। ऐसे हमारा हृदय भी कांच की तरह साफ है, निर्मल है, स्वच्छ है, तो हम अच्छे श्रावक कहलाएंगे, अच्छे श्रवणोपासक कहलाएंगे। हम चतुर्विध संघ में किसी के साथ छल कपट मायाचार का सेवन नहीं करते। हमारा हृदय जो है दर्पण शीशे की तरह साफ सुथरा निर्मल है। दूसरे प्रकार का श्रवणोपासक का पताका के समान। पताका कहते हैं झंडा या झंडी को। ज्यादातर जितने ध्वज हैं, झंडे हैं, कपड़े के होते हैं और धर्म स्थान के ऊपर भी लगे रहते हैं, भवनों पर लगे रहते हैं। और पताका की एक आदत होती है, जिधर की हवा चली उधर लहरने लग गए। पूरब की चल रहे पूरब में लहर गए, पश्चिम के तो पश्चिम में, उत्तर के तो उत्तर की, दक्षिण के दक्षिण में लहरने लग गए। तो पताका के समान कई श्रावक श्राविका, श्रवणोपासक श्रवणोपासिका होते हैं। तो उनको पताका को कहा है अस्थिरता का प्रतीक, यानी टिकाऊपन नहीं है, अस्थिरता का प्रतीक, कि एक रूपता नहीं है, जैसा अवसर देखा वैसा कर लिया। तो ऐसे कुछ लोगों की मनोवृत्ति होती है, उनमें टिकाऊपन नहीं होता। वो झंडे की तरह जहां देखी तवपरात वहीं बिताई सारी रात, जैसा माहौल वैसे ढल गए और वैसे करने शुरू कर दिया। ना कोई धर्म के प्रति निश्चित धारणा है, ना कोई ऐसा कुछ एक निश्चित व्यवहार है, बस जहां देखा वैसे 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 करने लग गए। और इसमें कई बार ये भी समाहित हो जाता है कि आपकी श्रद्धा एक जगह नहीं है और आप जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करते हैं, तो ये उचित नहीं है। आप ज्ञान पूर्वक अपनी श्रद्धा को एक स्थान पर टिका लें, उस पर पूरा पुरुषार्थ करें, तो आप एक मंजिल पर पहुंचेंगे। और आप यदि जैसा जैसा माहौल देखते हैं वैसे वैसे बदलते हैं तो एक अलग बात है। हाँ, इसमें मैं एक स्पष्टीकरण और कर दूं। आपकी श्रद्धा जैन धर्म भगवान महावीर की वाणी के प्रति पूर्णतः सम्यक्त भी आपके मन में साकार हो रहा या बढ़ रहा है, लेकिन कई बार आप व्यवहार में ऐसे फंस जाते हैं कि आपको चीजें निभानी पड़ती है। आपके समधी जी किसी और परंपरा को मानने वाले हैं और वो कह रहे हैं चलो सा चलो सा चलो सा। आपके ऊपर प्रेशर आया, आपने मना करेंगे, उनको बुरा लगेगा, चलो जाना पड़ेगा, चलो चले गए जी।
आप वहां गए, व्यवहार निभाया, आ गए, वहां तक तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि आस्थाओं को डांवाडोल करते हैं, आपकी आस्थाएं बार बार पलटती हैं, उस पर विचार जरूर करें कि मैं अपनी भावनाओं को एक जगह दृढ़ कैसे बना लूं। इस बात का चिंतन जरूर होना चाहिए। तीसरे प्रकार के श्रवणोपासक है स्थाणु के समान। स्थाणु क्या कहते हैं? ठूंठ को। ठूंठ का मतलब क्या है? एक ऐसा पेड़, अब उस पर फल फूल पत्ते कुछ नहीं आते, बस सूख गए, ठूंठ की तरह खड़ा है। अब ठूंठ की तरह खड़ा वो पेड़ ना छाया दे रहा है, ना फल दे रहा है, ना फूल ना पत्ते, कुछ नहीं दे रहा, बस खड़ा है। जब तक खड़ा खड़ा है, खड़ा है, जिस दिन ढहेगा गिर जाएगा। तो स्थाणु का मतलब है, स्थाणु का मतलब जड़, सारहीन। तो ऐसे हमारा जीवन भी कई बार स्थाणु के समान हो जाता है। स्थाणु का एक अभिप्राय तो है कि हम मिथ्यात्व में खड़े हैं, हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं है, हम मिथ्या उल्टे विपरीत काम करते हैं, हमारे को देव गुरु धर्म के सच्चे स्वरूप का बोध नहीं है, और हम ठाणु की तरह, स्थाणु की तरह ना फल ना फूल ना पत्ते किसी मतलब के नहीं है। एक ये रूप है, एक ये अर्थ है। एक स्थाणु की तरह होने का एक अर्थ और भी है कि मैं अपने धर्म परंपरा में भी आ गया, जन्म भी ले लिया और बड़ा भी हो गया। मेरे माता पिता दादा दादी और अन्य रिश्तेदार इस धर्म का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ना धर्म स्थान पे जाता हूं, न मैं संघ समाज में अच्छे कामों में चैरिटी दान में कोई पैसा देता हूं, न मैं शरीर से सहयोग करता हूं। तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आवश्यकता है कि हम दोनों अर्थों में अपने आप को सार्थक करें। मिथ्यात्व से बाहर लाएं, यदि मिथ्यात्व है तो इससे बाहर लाएं। संघ समाज के हित के लिए हम कुछ ना कुछ संघ को सहयोग प्रदान करते रहें। तन का, मन का, धन का, साधन का, समय का, कुछ न कुछ संघों को योगदान दें। हमारे संघ मजबूत होंगे, संगठित होंगे, आर्थिक रूप से ताकतवर होंगे, तो संघ समाज के काम, धार्मिक गतिविधियां अच्छे ढंग से सुचारू तरीके से जो है चलेंगी। तो ये काम श्रावकों को, श्राविकाओं को, सबको करना चाहिए। चौथा प्रकार बतलाया श्रवणोपासक का, तीक्ष्ण कांटे के समान। तीक्ष्ण कांटे के समान जिस श्रवणोपासक श्रवणोपासिका, श्रावक श्राविका का स्वभाव तीखे कांटे की तरह, जब बोलेंगे तीखा बोलेंगे, ताना मारते रहेंगे, उलझते रहेंगे, विवाद करते रहेंगे, कोई अनुकूलता ही नहीं है। साधु साध्वी से बोलना है तो भी कड़वा बोलना है। और ऐसे बहुत सारी बात, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले, बात कोई लगभग 70 साल पुरानी, आप मान लीजिए 65-70 साल पुरानी। हरियाणा के गांव में हमारे यहाँ की साध्वियां गई और वहां दूसरी मान्यता की कुछ महिलाएं वहां धर्म सुनने के लिए आई थी। तो वहां पर कुछ ऐसा था कि वो कुछ श्राविकाएं दूसरी मान्यता की थी, वो आई और आके बोली, प्रवचन सुनाओगी? उनमें एक थोड़ी तेज बोलने वाली थी। सतियों ने कहा, आज नहीं, कल से सुना देंगे, आज हम थके हुए आए हैं। तो तुम्हारे को क्या हम पूजा उतारेंगे? यानी तुम किस लिए आए हो, तुम्हारी क्या पूजा उतारेंगे? तो कई बार कईयों के वचन ऐसे तीखे कांटे की तरह होते हैं, जो अक्सर चुभने वाले होते हैं, कटुभाषी होते हैं। तो इसमें चाहे सामने साधु साध्वी हो, चाहे संघ समाज के लोग हों, कई बार ऐसा भी होता है हम सामने वाले के किसी व्यवहार, किसी बातचीत या किसी परंपरा से हम सहमत नहीं है, तो हम उसे जिज्ञासावश प्रश्न बना करके निवेदन की भाषा में कहें तो शायद समाधान हो जाए। और तीखे कांटे की तरह चुभने वाले वचन बोलें तो वो उचित नहीं है। कई बार कुछ लोगों की सोच होती है अपनी अपनी, अजी क्या है, साधु सती बन जाओ, कमाना नहीं धमाना नहीं, घरों से भर भर पात्रे ले आओ, खाते रहे सारा दिन और कुछ काम ही नहीं है। इस तरह से भी कुछ लोग बोल जाते हैं, इनको करना नहीं धरना नहीं, हम जानते कैसे गृहस्थी चलती है। बात भी सही है, आपको गृहस्थी कैसे चलती है ठीक है, लेकिन उसको ताने के रूप में, कटाक्ष के रूप में, तीखा बोल के कहने का अभिप्राय क्या है?
तो बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, और हम सब, इसमें साधु समाज भी आ गया, आप गृहस्थी भी आ गए, हम सब मनुष्य हैं, मननशील हैं। हमारे यहाँ सब मानव समाज में चलता क्या है, पहले हम ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर उत्थान, फिर पतन, फिर चीजें बिगाड़ते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर सुधर गए, फिर बिगड़नी शुरू होती है, फिर सुधरनी शुरू होती है, चलता है। और मनुष्य अपने आसपास की बिगड़ती समस्याओं पर सारे नहीं तो 10, 15, 20% चिंतन जरूर करते हैं, फिर वो सारे समाज को प्रभावित करते हैं। तो ये तो चलेगा, लेकिन कुल मिला के अपने स्वभाव का वो हिस्सा बना लेना कि जहां बोलना तीखा ही बोलना है, उचित नहीं है। तो ऐसे श्रमणोपासकों को कहा, तीक्ष्ण कांटे के समान चुभते वचन बोलने वाला। अगले सूत्र में कहा है, कुछ मनुष्य सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरों का नहीं। और दूसरे प्रकार के कुछ उदार व्यक्ति दूसरों का भला चाहते हैं, अपना नहीं। कुछ अपना भी भला चाहते हैं और दूसरों का भी। और चौथे प्रकार के कहें, कुछ ना अपना भला करते हैं ना दूसरों का भला करते हैं। अक्सर ऐसे चारों प्रकार के लोग हमारे आसपास के वातावरण में अक्सर मिल जाते हैं। तो पहला जो प्रकार कहा, कुछ मनुष्य सिर्फ अपना भला चाहते, दूसरों का नहीं, ये पक्के स्वार्थी होते हैं। अपना बढ़िया खा लो जी, बढ़िया पहन लो जी, बढ़िया बिस्तरा मिल जाए जी, अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, किसी को मिले ना मिले मुझे क्या लेना देना है। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। दूसरे प्रकार, कुछ उदार व्यक्ति दूसरों का भला चाहते, अपना नहीं। यानी कि इतने ज्यादा परोपकारी हैं, संवेदनशील हैं, करुणावान है कि वो अपने तन का कपड़ा भी दूसरे को देने के लिए तैयार हैं। अपने बजट में कटौती करके दूसरे को देने के लिए तैयार हैं। इतने परोपकारी वृत्ति के ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं और अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। क्या है ना मेरे पास कपड़े, पहन लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, इसको दे दिए तो क्या हो गया, मेरे पास 4 जोड़ी जूते हैं, मैंने 1 जोड़ी जूते दे दिए तो क्या हो गया। ऐसी सोच के लोग होते हैं जो दूसरों का भला 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 करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे, अपने ऊपर खर्च करने का नंबर आएगा तो पक्के कंजूस हो जाएंगे। और किसी की फीस भरनी है, दवाई दिलवानी है, किसी गरीब कन्या की शादी करनी है, फट निकाल के दे देंगे। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। और दूसरे प्रकार के कुछ उदार व्यक्ति दूसरों का भला चाहते, अपना नहीं, हो गया। और तीसरा कहा, कुछ अपना भी भला करते, दूसरों का भी भला करते हैं। ये लोग भी ठीक है, अपना भी सोचना, दूसरे का भी सोचना, ऐसा होना भी चाहिए। तीसरे प्रकार के, कुछ ना अपना भला करते ना दूसरों का भला करते हैं। यानी इतने खड़ूस टाइप के लोग होते हैं, ना अपने हित की सोचना ना पराये की सोचना। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में उनकी अगली पीढ़ी उनको कोसती है, हमारे बुजुर्गों ने तो हमेशा उड़ाते रहे, बर्बाद करते रहे, अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, पैसा तो बहुत था, उजाड़ बहुत दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को ताने मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जो ना अपना भला करते ना दूसरों का, वो सब चीजों को बर्बाद करने वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी मतलब के नहीं हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं, 4 प्रकार की इनकी वृत्तियां हैं। आगे फिर चौथे भांगे में कहा है, इसको पहले उपमा से कहूंगा, फिर इसका भावार्थ बतलाऊंगा कि गरजते हैं बरसते नहीं, बादलों के लिए कह रहे हैं, गरजते हैं बरसते नहीं। दूसरा भागा कहा, बरसते हैं गरजते नहीं। कुछ गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, कुछ ना गरजते हैं ना बरसते हैं। अब ये बादलों के मामले में तो अक्सर आप लोगों को अनुभव रहता है कि आप देखते हैं यार, आधा जून चला गया, बादल तो आ रहे हैं, बरस नहीं रहे। और कई बार देखते हैं ना गरजे ना बादल दिखाई, धड़ाधड़ बारिश आनी शुरू हो गई। कई बार बादल खूब अच्छे हैं, गरजे भी खूब, और बरसे बरसे कुछ नहीं। तो जैसे बादलों की 4 स्थितियां हैं, ऐसे हम मनुष्यों की भी 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति कही है, कुछ बोलते हैं देते नहीं। यानी दान के मामले में कहा है,
कुछ बोलते हैं देते नहीं, यानी दानी चार प्रकार के, दान देने वाले चार प्रकार के कहे हैं। कुछ बोलते हैं देते नहीं, इसका भाव क्या है? हाँ महाराज, हाँ प्रधान जी, दे देंगे, कोई बात नहीं, आप काम चालू करो। और जब देने का नंबर आया तो उस समय गोल हो गए। तो ऐसे दानदाता भी बहुत से मिलेंगे, बोल देते हैं देते नहीं। और ऐसे भी हैं, बोलियां ले लीजिए और दान भी लिखवा दिया, सभा में नाम भी भूल गया, बाद में बहानेबाजी चल रही है, अभी काम नहीं है, फिर अगले महीने देखें, फिर अगले महीने देखेंगे। ऐसे ही बहुत हैं। एक बार की बात है, एक जगह मेरा चातुर्मास था और वहां जीवदया में कुछ लोग पैसा लिखवाते थे और वो साल भर जीवदया के काम चलते थे। ज्यादा अमाउंट नहीं था, छोटा ही अमाउंट था, लिखवा दिया। और मेरे साथ स्थानक का कर्मचारी गोचरी को जाता था, तो उस घर में जाता, कहता बाबूजी वो जीवदया के पैसे लिखा। हाँ हाँ दे देंगे, भिजवा देंगे। कई बार दोहराया, मैंने पूछा भी मामला क्या है? बोला जी जब आओ आश्वासन दे देते हैं, देते तो आते हैं नहीं। कईयों की भावना मैंने ऐसी देखी है, दिल्ली में एक दो लोग ऐसे हमारे टच के थे, अब तो स्वर्गवासी हो गए। महाराज हम तो फालतू दान बोलते नहीं, बोलते हैं तो 24 घंटे पहुंचा देते हैं। चाहे हमारा अमाउंट छोटा है, बीच का है, कैसा भी है, लेकिन हम बोलते हैं तो तुरंत देते हैं। और हम तो ऐसा मानते हैं, यदि हमने दान 2, 4, 6, 8 महीने लेट किया तो फिर जो है ये मानते हैं कि ब्याज लग रहा है और फिर ब्याज समेत देना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज का मैं कहूंगा, मान लो किसी ने 11 लाख बोले हैं और वो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख करके दे रहा है, उसमें तो एक पेशेंस रखी जा सकती है। और छोटा दान है, उसको भी लटकाए 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 लंबा समय कर रहे हैं तो उचित नहीं है। दूसरा प्रकार, कुछ देते हैं किंतु कभी बोलते नहीं। दान दे देते हैं, बोलियां नहीं लेते, पहले आश्वासन नहीं देते, वक्त आया फटाक दे देते हैं। कुछ दे देते हैं लेकिन बोलते नहीं। कुछ बोलते भी हैं और देते भी हैं, ये लोग भी अच्छे हैं, भाई जैसा बोला वैसा दे भी दिया। तो बोलना और देना दोनों चलता है, कुछ ना बोलते हैं ना देते हैं, यानी कि उनके भाग्य में दान लिखा ही नहीं, ना बोलते हैं ना देते हैं। तो 4 प्रकार के दानों की बात जो है यहाँ पर उपमा देकर के समझाई है कि दानदाताओं की मनोवृत्तियां किस किस प्रकार की होती है। आपका समय हो रहा है।